ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो वचन कहे थे, अत्यंत गोपनीय वचन, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि तू मेरा भक्त हो जा, मन मुझको दे दे, मेरी ही पूजा कर तू और मुझे नमस्कार कर तू। इससे आगे फिर उन्होंने कहा कि तू मेरे शरणागत हो जा, तो मैं तेरे पाप माफ़ कर दूंगा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो जब ये वचन भगवान ने अर्जुन को कहे, तो उसके बाद फिर आगे और भी वो कहते हैं कि ये जो वचन हैं, किस किस के कौन कौन अधिकारी नहीं है इन वचनों का, इन वचनों को सुनने का कौन अधिकारी नहीं है, ये वचन किससे नहीं कहने चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च आश्रुष्वे स्वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयते। यानी जो अतपस्वी हो, यानी जो मेरा तपस्वी ना हो, जो मेरा तप नहीं करता हो, ना वो मेरा भक्त हो, अभक्त हो, यानी मेरी भक्ति नहीं करता हो, ऐसे मनुष्य को ये वचन तुम्हें नहीं कहने हैं। ऐसा मनुष्य अधिकारी नहीं है। फिर जो मेरी बात सुनता नहीं है, जो मेरे अंदर दोष दृष्टि निकालता है, जो मेरे वचनों को पढ़ता पढ़ाता नहीं है, जो मेरे में अश्रद्धा रखता है, विश्वास नहीं करता है, यानी जो मेरा अश्रद्धालु है, श्रद्धालु नहीं है, तो उसको भी तुम्हें ये मेरे जो अत्यंत गोपनीय वचन हैं, जो मैंने तुमसे कहे हैं, वो नहीं कहने हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? ऐसा इसलिए कहते हैं कि यदि तुम कहोगे, यदि किसी आदमी से, तुम ऐसे आदमी से कहोगे जो कि ना इंटरेस्ट लेता हो, रुचि नहीं रखता हो इन वचनों को सुनने में, और उसका कोई मन ही नहीं है भगवान के अंदर, वो भगवान की बात को सुनने को तैयार ही नहीं है, वो भक्त जैसी बात करता ही नहीं है, उस संग में बैठता ही नहीं है, जब तब कुछ भी नहीं करता है, तो उसको इन वचनों कहने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो फिर अपने वचनों को, इन बातों को उससे कहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई यूज भी नहीं है। इसलिए ये वचन उन्हीं को कहे जाएं जो भक्त हों, जो तपस्वी हों, जो मेरा जप तप करें और जो मेरे अंदर पूरी श्रद्धा रखें, मेरा विश्वास करें, मेरे पूजा करें और मेरे को मन अपना दें, यानी मेरे ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास वाला जो भक्त है, ये वचन उसी को कहे जाएं, क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय बात है, क्योंकि इसके अंदर उद्धार की बात छुपी हुई है, इसके अंदर कल्याण की बात छुपी हुई है, इसके अंदर पाप नष्ट होने की बात छुपी हुई है। और ये बातें यदि तुम किसी अन्य को कहोगे जो अश्रद्धालु है, जो बात को मानता ही नहीं है, जो मानता ही नहीं बल्कि मेरे अंदर दोष दृष्टि भी जो करता है, उसको यदि तुम कहोगे तो वो उल्टा जो है ना, दोष दृष्टि निकालने की ज़्यादा ही कोशिश करेगा, ये नहीं कि उसके अंदर कोई सुधार आ जाएगा। इसलिए हम अपने इन भगवान के द्वारा कहे गए वचनों को कहेंगे तो वो जो है ना इग्नोर कर देगा, उल्टा हमारी हंसी उड़ाएगा। तो हम ऐसे काम क्यों करें? अर्जुन के मार्फत जो अर्जुन को कहे गए वचन हैं, वो भगवान का कहने का आशय ये है कि ये वचन जो अर्जुन को कहे हैं, ये वचन हमने एक मानव जाति के लिए भी कहे हैं, एक भक्त के लिए भी कहे हैं, एक तपस्वी के लिए भी कहे हैं, एक श्रद्धा और विश्वासी के लिए भी कहे गए हैं, ताकि वो जो है ना संसार के अंदर सत्संग के अंदर जाए, सत्संग कर कर के लोगों के अंदर प्रचार करे कि भगवान की पूजा करो, भगवान को अपना मन दो और भगवान के अंदर विश्वास श्रद्धा रखो, तो वो मेरी पूजा करें। भगवान मेरी पूजा से मतलब ये है भगवान की पूजा करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो अवतार रूप में आए, भगवान के अवतार हैं वो। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी भगवान ने वचन कहे थे,
अर्जुन को वो अत्यंत गोपनीय वचन उन्होंने पहले ही कह दिया था, ये अत्यंत गोपनीय वचन है और ये गोपनीय वचन जो है ना उद्धार करने वाले हैं तुम्हारा, और तुम्हारा जो जितने भी पाप हैं उनको भी नष्ट करने वाले हैं ये। तो मेरी शरणागति होएगा तो ये पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करो कोई आदमी विश्वास से सुनने को ही तैयार नहीं है, जो जो अनसुना कर देता है, जो भगवान के अंदर विश्वास ही नहीं करता है, जो ये समझिए कि उस भगवान का विश्वास की तो बात दूर रही, वो बल्कि उसके अंदर दोष दृष्टि निकालता है भगवान के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को इन वचनों को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये कहावत है उसी प्रकार से ये भगवान ने वचन अर्जुन को कहे हैं, ताकि अर्जुन के मार्फत कहे हुए ये वचन हर व्यक्ति जो भक्त आदमी है, जो तपस्वी आदमी है, जो मेरी पूजा पाठ करता है, जो मेरे शरणागत है, तो वो जो है ना वो मेरे को मेरी पूजा करके मेरे को अपना मन दे करके और मुझे ही प्राप्त हो। और जो इस प्रकार के जो मेरे अंदर दोष दृष्टि निकालने वाले हैं उनको अपने कर्म के अनुसार भोगने दो। तो इसलिए हम यही कोशिश करेंगे, हमें भी यही कोशिश करना चाहिए कि सत्संग के अंदर हमें जाना चाहिए और सत्संगियों के अंदर बैठ करके, जैसे भगवान ने कहे हैं अत्यंत गोपनीय वचन, तो सत्संग के अंदर भी बहुत सारे वचन जो है ना ऐसे निकलते हैं जिनसे हम अपना उद्धार कर सकते हैं, हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो है उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। इसी प्रकार के वचन जो भगवान ने कहे थे वो सारी मानव जाति के ऊपर लागू होते हैं। सारी मानव जाति में वे आदमी नहीं हैं जो इनके ऊपर अश्रद्धा रखते हैं, अश्रद्धालु हैं, अविश्वासी हैं और जो भगवान के अंदर दोष दृष्टि करते हैं। इसलिए अपने कार्य को इस ढंग से करिए, सत्संग आदमियों से जुड़िए। सत्संगी आदमियों से जुड़ोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। और भगवान उन्हीं को ये वचन कहते हैं जो उनके ऊपर विश्वास, श्रद्धा और विश्वास करता है, क्योंकि दूसरा आदमी तो सुनता नहीं है। तो अपना कल्याण करने के लिए उन आदमियों से बचो जो अविश्वासी या श्रद्धालु हैं और भगवान के अंदर दोष दृष्टि निकालते हैं। जो भक्त और तपस्वी हैं और जो अच्छी सत्संगत वाले व्यक्ति हैं, साधक हैं, उनसे जुड़िए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।